मीराबाई से लेते हैं। माई सांवरे रंग रांची, माई सांवरे रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घूंघर, लोक लाज तज रांची, गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग सांची, गाया गाया हरिगुण नित दिन, काल ब्यालवी बांची, श्याम बिना जग खारा लागा, श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता कांची, मीरा श्री गिरधर नट नागर, भगत रसीली झांकी। यह पद मीराबाई की पदावली से लिया गया है। मीरा भक्त कवित्री है और स्त्री मन किस तरह से अपने स्वातंत्र, अपने मुक्ति को, अपने अभिप्सित अर्थ को, अपने इच्छित संसार को पाने के लिए संसार की विघ्न बाधाओं को कैसे तैर कर पार करता है, उसका साक्ष्य, उसका जीवंत प्रमाण मीरा का जीवन और मीरा की कविताओं में स्थित स्थितियां, उस मनस्थिति को दर्ज और बयान करती हैं जिससे मीरा मीरा के रूप में निर्मित होती है। मीरा की लड़ाई सबसे पहले खुद से है और उस परिवेश से है जिस परिवेश में मीरा रह रही है, जो मीरा का सामंती परिवेश है। और दूसरी एक दुनिया है जो हरि की है, जो ईश्वर की है, जो श्याम की है, जो गिरधर की है, जहां मुक्ति है, स्वतंत्रता है, जहां किसी तरह की कोई बाधा नहीं। मीरा को उस इच्छित संसार में जाना है जहां किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। और वहां कैसे जाया जा सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न मध्यकाल के सामंती परिवेश में यह प्रश्न ही है कि अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने ईश्वर तक मनुष्य कैसे पहुंचे। कौन सी वह युक्ति है, कौन सा वह तर्क है, किस लॉजिक के सहारे मानव मन, मानव आत्मा अपनी परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से साक्षात्कार करे। इसके लिए भक्त कवि सीधे सीधे सांसारिक माया मोह और उस सांसारिकता का निषेध करते हैं जो अपने अभिप्सित अर्थ की प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनकर, बैरियर बनकर खड़े। मीरा कहती हैं, माई सांवरे रंग रांची, हे माई मैं तो सांवरे के रंग में रच गई, सांवरे के रंग में डूब गई, मेरा अब कोई और रंग नहीं। और उस सांवरे के लिए, गिरधर के लिए, उस नटनागर के लिए मैंने सारा साज सिंगार करके, पैरों में घुंघरू बांधकर, अपने आराध्य के साथ, अपने स्वामी के साथ मैं नृत्य कर रही हूं। यह नृत्य करना ही मध्यकालीनता को चुनौती है, मीरा के उस संसार को चुनौती है जिस परिवेश में, जिस संसार में मीरा रहती थी, जहां लोक लाज मर्यादा की वो तमाम दीवारें थी, जिन दीवारों को मीरा ने अपने संकल्प से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से तोड़ा। लोक लाज तज रांची, मैंने लोक लाज तोड़ दिया, सब कुछ को मैं छोड़कर आगे बढ़ रही। गया मत
क्योंकि यह तब संभव हुआ जब मेरे भीतर से कुमति चली गई। बंधन में डालने वाली वो सारी स्थितियां जब मेरे पास से चली गई, लाया साधा संगत। और जब मैंने साधु समाज सज्जन संसार से, जब साधु समाज के साथ मैंने संगत की, तो मेरी कुमत, मेरी विमत चली गई और सच्ची प्रीति के साथ मैं बध गई। श्याम प्रीत जग कांची, इस संसार में श्याम के प्रीत के अलावा कुछ और सच्चा नहीं है। गाया गाया हरि गुण नित्य दिन, मैं रात दिन नित्य दिन ईश्वर की महिमा का बखान करती रही। और ईश्वर की महिमा के बखान के अलावा इस संसार में कोई और नहीं है जिसका गुण गाया जा सके, जिसकी महिमा का बखान किया जा सके। और इस क्रम में क्या होता है, मैंने काल पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। काल ब्यालरी बांसी, मैंने काल को भी बांट लिया, बखान लिया। काल भी मेरा कुछ कर नहीं सकता। मध्यकाल की भक्ति साधना का यह केंद्रीय तत्व है कि वह मृत्यु के डर से मनुष्य को निकालकर अमरता का पद चखाती है। अमरत्व की अवधारणा मध्यकाल के सामंती परिवेश में, मध्यकाल के जड़ संसार में भक्त कवियों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मृत्यु के भय से भक्त कवि निकालता है अपनी परंपरा को, अपने समाज को, अपने लोगों को। स्वयं तो वह अमरता का पद प्राप्त करता ही है, अपने साथ साथ अपने पीछे चलने वाले उस समाज को भी निर्भय और निडर बनाता है। इसलिए बार बार भक्ति कविता में मृत्यु से लड़ने की टकराहट देखने को मिलती है। काल ब्याल रीत बांची, मैंने तो काल को, मृत्यु को, सर्प को भी बांट लिया, बखान लिया। काल भी मेरा कुछ कर नहीं सकता। श्याम बिना जग खारा लागे, क्यों? श्याम के बिना सारा संसार सूना लगता है, खारा लगता है। संसार का कोई अर्थ नहीं है। भक्त कवियों के लिए, मीरा के लिए संसार का यदि कोई अर्थ है तो वह अर्थ है जिस अर्थ में संसार में श्याम रहता है। अगर संसार में श्याम है तो इस सांसारिकता का, इस संसार का कोई अर्थ है। और जिस संसार में श्याम नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, उस संसार का मीरा के लिए और भक्त के लिए कोई अर्थ नहीं बनता। जगरी बाता कांति, और संसार की सारी बातें निरर्थक है। संसार की सारी बातें किसी काम की नहीं है यदि संसार में श्याम का नाम नहीं है, श्री कृष्ण का नाम नहीं है, तो संसार की सारी बातें व्यर्थ है, बकवास है। यह संसार तभी संसार है जब इस संसार में मीरा का आराध्य, मीरा का स्वामी श्री कृष्ण उपस्थित है। मीरा श्री सिंह गिरधर नटनागर, मीरा कहती है कि मीरा के सिर पर स्वामी आराध्य श्री कृष्ण है और मीरा किसी और की अभ्यर्थना, आराधना, पूजा नहीं करती। भगत रसीली जांची, मीरा ने सब कुछ को जांच कर, परख कर देख लिया है। मीरा के संसार में केवल और केवल उनके स्वामी, उनके आराध्य श्री कृष्ण है। इस तरह से मीरा की भक्ति जो है वह प्रेम स्वरूपा भक्ति है और मीरा अपने आराध्य, अपने स्वामी को प्रेम के रास्ते प्राप्त करती हैं। मीरा का स्वामी उनका पति है, उनका गिरधर है, उनका नटनागर है, सांवरे है। उस सांवरे को प्राप्त करने के लिए मीरा को किसी तरह का कोई बंधन, किसी तरह का कोई सांसारिक अवरोध स्वीकार नहीं है। मीरा सब कुछ को त्याग कर, लोक लाज कुल मर्यादा सबको छोड़कर मीरा अपने स्वामी, अपने आराध्य के साथ नृत्य करती है। यह नृत्य करना मुक्ति का प्रतीक है। अपने आप को
अपनी तमाम बाधाओं से, विघ्नों से निकालकर एक ऐसे पद पर ले जाना है जहां कोई और मार्ग बाधा नहीं होती। तो मीरा के यहाँ नृत्य है, मीरा के यहाँ संगीत है, मीरा के यहाँ तन्मयता है, और यह नृत्य, संगीत और तन्मयता मीरा को सीधे सीधे अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने गिरधर नागर, अपने सांवरे, अपने प्रिय, अपने प्रेमास्पद, अपने कृष्ण से जोड़ता है। और इसके लिए मीरा उस जमाने की उन तमाम सांसारिक शक्तियों से चैलेंज लेती हैं, टकराती हैं, लड़ती हैं। उसमें उनका पूरा सामंती समाज है, उसमें मध्यकालीन चेतना है, और उस मध्यकालीन चेतना, उस सामंती समाज, उस पारिवारिक स्थितियों को तोड़कर मीरा साधु संतों के साथ, सन्यासियों के साथ संवाद करती हैं, नृत्य करती हैं, बातचीत करती हैं, और सहज साधना की, सहज समाधि की बात करते हुए मीरा भक्ति की एक ऐसी चमकदार, एक ऐसी लकीर बनकर ऊपर उभरती है जिसमें मीरा का कोई और उदाहरण नहीं है। मीरा स्वयं अपना उदाहरण है। मीरा की कविता, मीरा का जीवन, मीरा का जीवन संदर्भ, सब कुछ उनकी कविता में एक प्रमाण की तरह, एक साक्ष्य की तरह उपस्थित है। धन्यवाद।